नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम ओनो स्टडी पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। राइट। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं करंट अफेयर को जो कि स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मेरी करंट अफेयर की पहली क्लास होगी। और इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें बड़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से और इंडिया का जो टॉप स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल के लिए हिंदू, एक्सप्रेस और गवर्नमेंट वेबसाइट लाइक पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड अदर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीआरएस होता है, काफ़ी फेमस है वो। तो वहाँ से सोर्स को मैं कलेक्ट करके और हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में रखते हुए उस एग्ज़ाम को कि मतलब इसको आप पढ़ लीजिए तो वो सारी चीज़ें आपको कवर कर लेंगे। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट करंट अफेयर के लिए क्लास चलाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये इसका अलग नेचर होगा। इसका अलग नेचर इसलिए होगा कि ये टू द पॉइंट की बात करेगा। टू द पॉइंट इन द सेंस कि आपको मतलब जो भी चीज़ें हैं उसमें मैपिंग के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू, फैक्ट्स उतना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूंगी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अभी एक क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक अपनी पेरेंट कंपनी का जो कि नाम चेंज किया, तो एग्जाम में पूछ देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ने अपने मेटा जो कि पेरेंट कंपनी का जो कि नाम चेंज किया। तो आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक है, उसका नाम चेंज करके क्या किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो डेली आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं और या फिर नहीं कर रहे हैं तो हमारी क्लास आपके लिए सफिशिएंट होगी, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, द डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस नेचर होंगे और आपको अर्ली मॉर्निंग में ही आपको ये सारी चीज़ें ओनो स्टडी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। हाँ, इतनी ज़रूर है कि हो सकता है कि पीडीएफ आपको मिलने में डिले हो जाए, बट डोंट वरी। अगर आप इसको फॉलो डेली कर रहे हैं और ज़्यादा से नहीं, मैं आपको 20 से 25 मिनट का टाइम लूँगा और उसमें सारी चीज़ें आपको कवर करवाते चलूँगा। इसलिए कि आपके करंट में ही अगर आप ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आप स्टैटिक्स पार्ट को कैसे कवर करेंगे। तो इसलिए ये भी ध्यान में मैं रख करके आपको क्लास ये दिलवाऊंगा, करूंगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सी पढ़नी होती हैं और बहुत सी चीज़ों को रिमेंबर करना होता है, होल्ड करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन। तो मैं उस चीज़ को आपको एक रिवीजन और कंटिन्यूटी के बेसिस पे चलूंगा। रिवीजन इन द सेंस कि जो मैं आज क्लास ले रहा हूँ, फर्स्ट मेरी क्लास है करंट अफेयर की। तो जब मैं कल मतलब कमिंग डे में जो टुमारो क्लास विल टेक, तो उसमें क्या होगा कि आज की क्लास को हल्का सा बस मतलब मैक्सिमम 3 to 5 मिनट मैं जो भी क्लास, जो भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा वो डेली बेसिस पे रिवीजन होगी। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी को डेली बेसिस पे रिवीजन करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट क्लास देखेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। रिवीजन का मतलब है हम मोटा मोटा जो वर्ड्स होते हैं उनको जो है कि रिमेंबर करेंगे, छोटी छोटी, उसमें हमें एक फोल्डर की तरह यूज करते जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि सक्सेस डज नॉट कम ओवर द नाइट। सफलता एक दिन में नहीं आती है और बूंद बूंद से, ठीक, राइट, बूंद बूंद से मटका घड़ा भरता है। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि एक दिन आप छोटी छोटी चीज़ें करते जाएंगे तो आपको एक दिन एहसास होगा कि नहीं, आप इस स्टेज पे हैं कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में बैठिए तो क्वेश्चन पेपर को देखिए तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो, कि ना कि वहाँ पे डिमोरलाइज हो जाइए और सरेंडर कर दिए क्वेश्चन के सामने कि नहीं यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा। बहुत से कोचिंगें पढ़ाती हैं छोटी छोटी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूँ कि कुछ लोग चला देंगे कि ये ट्रॉफी जो एग्जाम्पल के लिए आईपीएल किसने जीता और इसका जो कि प्ले, ये नॉर्मल सी चीज़ें आप देखते हैं उसको चीज़ें को कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ये चीज़ पता नहीं कि आईपीएल को पहली बार कब लॉन्च किया और इसके पीछे क्या एम रहा कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बैकग्राउंड, करंट ऑन द कमिंग डे का जो भी इंसिडेंट होने वाला रहेगा वो सारी चीज़ों को, अगर मैं आज एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं फेसबुक के बारे में अगर बताऊंगा तो उनमें मैं ये भी चीज़ बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या फ़ायदा हो जाएगा कि मतलब कि फेसबुक अपना नाम चेंज, अगर मैं कहूँ कि मैं घनश्याम, मैं अपना नाम चेंज कर लूँ भाई, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा होगा तभी तो मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं फ़ायदा तो मैं क्यों कर रहा हूँ? तो फेसबुक ने ही ऐसा जो किया, तो कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है, नॉट ओनली इंडिया बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा वो क्या है, तो उसको हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं जो 4 से 5 टॉपिक मैंने कलेक्ट किया है उस चीज़ को आपको बहुत लाइटली और इजी वे में मैप के थ्रू जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप कंटिन्यू फॉलो करिए पेशेंस के साथ और मेरे साथ चलते रहिए। एक दिन आपका स्टैंडर्ड जो कि एक
अच्छे लेवल पे आएगा। और मेरे लेक्चर को कमेंट करिए, लाइक डिसलाइक, अगर डिसलाइक भी करेंगे तो मुझे पता कि नहीं, और उसमें अब ऐसा नहीं कि आप लाइक ही करिए, डिसलाइक भी करिए। अगर डिसलाइक करेंगे तो मुझे ये चीज़ एहसास होगा कि नहीं, इसमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर शेयर करेंगे तो आपके जो आप हमारा नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है आपके दोस्तों के पास जाएगी, उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे। अगर उनका एक आपका जो उन पे एक कर्ज होगा और डेप्ट होगा कि भाई इसने बताया और इस चैनल को मैंने फॉलो किया, इस टीचर को मैंने फॉलो किया, तो मेरा जो कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ बेनिफिट है, इसलिए कि मैं अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए, ये भी चीज़ होता है कि हम पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें हमें उतने रिकॉग्नाइज, मैं इस अब थोड़ा सा एटीट्यूड ये चेंज है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं आप तक अपनी नॉलेज को शेयर करूँ। आपको कुछ भी पूछना एजुकेशन से रिलेटेड तो है ही, अगर और भी कोई चीज़ें पूछनी है कि कैसे पढ़ा जाए, कौन से, मैं अलग से एक सिलेबस वीडियो बनाऊंगा जिसमें आधे घंटे के 20 मिनट का वो वीडियो होगा। उसमें ये बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ें। कुछ होता क्या कि कुछ लोगों को ज्योग्राफी पढ़नी होती है, मैं आप लोग कहेंगे कि हमेशा ज्योग्राफी की बात कर रहा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और इकोनॉमिक पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। तो एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अलग अलग करके 15 से 20 जो भी वीडियो का ड्यूरेशन होगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो होगी, उसमें सोर्स क्या हो और उस सोर्स को कैसे हम फॉलो करें और उसको और कैसे हम इन्हांस करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं आता हूँ। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं डेली बेसिस पे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करूँ, सक्सेस एक दिन में नहीं आता, ओवरनाइट में नहीं आता, उसको बार बार करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। परफेक्शन तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तैरना तब आता है जब आप पानी में उतरते हैं। किनारे पे बैठ करके ये सोचिए कि मैं तैरना सीख जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उतरना पड़ेगा कि भाई आकर के यहाँ पे फाइट करिए। आप हिंदू पेपर नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हिंदू पेपर का ही मैं मटेरियल ला करके आपको दे रहा हूँ, राइट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूज़पेपर का मैं उठा करके आपको दे दूँ। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हिंदू है। किसी से अगर पूछिए वो सिविल सर्विसेज का अगर प्रिपरेशन करता है तो उससे पूछिए तो कहेगा कि नहीं आप हिंदू अगर फॉलो कर सकते तो हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करिए। उसके बाद अगर रिकमेंड करता है इंडियन एक्सप्रेस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू पढ़िए एक्सप्रेस पढ़िए, समझ में नहीं है। बस इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात होती तो सभी लोग पढ़ लेते, लेकिन उसमें ऐसा है कि अगर आप हिंदू को पढ़ रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, राइट। अगर आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं तो आप किसी भी जगह, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि हम लोग क्या होता है कि अगर मम्मी से बात करते हैं, घर पे लोगों से बात करते हैं, नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो वो समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो भी हिंदी में बोल। लेकिन मैं कहूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश बोलते हैं, क्या वो इंग्लिश लिख पाएंगे, इंग्लिश समझ पाएंगे? नहीं। चीज़ें समझना, लिखना, पढ़ना, सारी चीज़ें अलग अलग डायमेंशन में होती हैं। मैं नहीं रिकमेंड करो आप हिंदू पढ़िए, मैं हिंदू पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो आपको क्या ज़रूरत है जो कि अब फाइनेंस अपना वेस्ट करने का इकोनॉमिकली और टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हिंदू पढ़ रहे हैं तो शुरू में तो आपको मोर देन 3 आवर लग जाएगा। अब वो अलग चीज़ है कि हम लोग इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे लगते हैं फिर भी हम लोगों को। तो इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं कोई न्यूज़पेपर फॉलो करने की, हमारा न्यूज़पेपर कंटिन्यू फॉलो करिए। आप एक दिन आपका खुद जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें आप खुद रियलाइज करेंगे, नहीं जो उसने पढ़ाया है वहाँ पे ऑन स्टडी पे, जाहिर सी बात है वही से आ रहा तो हम क्यों पढ़ें इधर उधर। तो राइट, तो हम आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि एक बुक है, इसने अभी पब्लिश आई है न्यूज़ में, होम इन द वर्ल्ड। मैं इसलिए होम इन द वर्ल्ड बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीपीसीएस का भी एग्जामों में पेपर देख रहा था, उसमें एक एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब एक बुक थी, बुक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। तो एक चीज़ वो थी कि बुक के नाम के जो कि उन्होंने किया था, तो उस आदमी का नाम पूछा हुआ था कि ये बुक किसने लिखा है। तो इस चीज़ को देख लिए, और उस बुक का जो यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था, यूपीपीसीएस, राइट, उसमें लिखा हुआ था आइडिया ऑफ जस्टिस। किसने लिखा है आइडिया ऑफ जस्टिस बुक, किसने लिखा है? तो मैं इसलिए दोनों को कह रहा हूँ कि जो आइडिया ऑफ जस्टिस बुक लिखा है और जो होम इन द वर्ल्ड में जो बुक लिखी हुई है, ये दोनों एक ही राइटर हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए और आपके मन में ये उठ रहा होगा कि जल्दी ये बता क्यों नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि पेशेंस रखिए। ये दोनों बुक अमर्त्य सेन ने ले लिखा है। अमर्त्य सेन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। ये 1998 में इनको जो है कि
इकोनॉमी नोबेल प्राइज मिला हुआ था इकोनॉमिक्स फील्ड में। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये नोबेल प्राइज़ क्या है, तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ हर एक टॉपिक के लिए, जिसको उस वीडियो का नाम है टू दी पॉइंट, मतलब एकदम उसी टॉपिक पे ही रहेगा, 5 से 10 मिनट का होगा। तो मैं बनाऊंगा तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा, किस किस फील्ड में मिलता है, राइट, और कब से शुरू हुआ, कौन से इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाता है, कितने इंडियंस हैं जो कि उनको आज तक मिले हुए हैं नोबेल प्राइज, ये सारी चीज़ें करूँगा। और 2021 में किनको किनको मिला और कमिंग डे में आएगा तो उनको किस फील्ड में कैसे क्या पैरामीटर होता है, वो चीज़ें। तो आज का जो ये पहला टॉपिक रहा है बुक का, ये होम इन द वर्ल्ड आइडिया ऑफ जस्टिस, ये जो दोनों बुक लिखी गई हैं वो अमर्त्य सेन ने लिखा है। ये नोबेल लोरियंस है 1996 में, जो कि इनको जो कि नोबेल प्राइज मिला था किस फील्ड में, इकोनॉमिक, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और ये बंगाल के रहने वाले हैं। और दूसरी एक बात और मैं बता दूं, एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा उतना डीप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक मूवी इसलिए मैं उस मूवी का नाम बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज़ में रहा है उसको लेकर के, जो मूवी बनी हुई उनकी बायोग्राफी पे, वो राजा रवि वर्मा, राइट, त्रावणकोर के रहे। त्रावणकोर आपका साउथ इंडिया में पड़ता है। तो वहाँ के जो रवि वर्मा उनका नाम था, लेकिन राजा को उनको टाइटल मिली थी। एक मूवी बने, रणधीर हुड्डा की मूवी है, आप देखेंगे, उस मूवी का नाम है रंगरसिया। तो उसमें जो एक्ट्रेस हैं जो हैं वो अमर्त्य सेन सर की जो कि डॉटर लगती हैं। तो ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा एक वो चल रहा है कि मतलब कि जो हमारा मॉडर्न इंडिया का जो कि आर्ट एंड कल्चर, जितने पेंटिंग या फिर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, उनको जो एग्जीबिशन के तौर पे रखा जाए। दूसरी चीज़ एक बता दूं, राजा रवि वर्मा जो रहे त्रावणकोर के, जो मूवी बनी हुई है रणधीर हुड्डा ने बनाई है, रंगरसिया मूवी का नाम है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो राजा रवि वर्मा थे, तो उनको ये चांस मिला हुआ था बाहर जाने का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर क्यों जाए, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक चीज़ किया था कि जो भगवान हुआ करते थे पहले, मंदिर या लिमिटेड लोगों के पास हुआ करते थे, उनमें सबका एक्सेस नहीं होता था, कोई पूजा नहीं कर सकता। लेकिन जो उन्होंने पेंटिंग वगैरह बनाना शुरू किया, आर्ट वगैरह, तो उससे क्या हुआ कि भगवान की, अब देख सकते हैं कि अगर वो मूवी देखिए, क्या बोलते हैं, पी के मूवी जो देखिए, तो उसमें क्या होता है कि लापता भगवान, लापता हैं ये चीज़ें। तो वो वैसा पंपलेट बना करके बाहर लगना, तो लोगों को लगा कि नहीं, भगवान अब बाहर आ गए और हमारे बहुत क्लोज आए। तो इसमें क्या हुआ कि सोशल डिस्टेंस बिटवीन द सोसाइटी, एमंग द सोसाइटी, वो रिड्यूस हुई और लोगों को लगा कि नहीं, मैं भगवान। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा, होम इन द वर्ल्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन लिखा। इसमें ये बुक है जो इस बारे में है कि जो अमर्त्य सेन अपने करियर का जो एजुकेशन थे, एजुकेशन एक्वायर कर रहे थे, एमफिल डॉक्टरल की डिग्री एक्वायर करते, टीचिंग करते थे, वो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस अपना शेयर किए हैं उसमें। अब देख सकते हैं होम इन द वर्ल्ड, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं, वर्ल्ड में इनका होम था, राइट, इनका घर था। और ये रहने वाले कहाँ के, इंडिया के रहने वाले। तो इसलिए जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, आइडिया ऑफ जस्टिस, और ये जो कि होम उनका चीज़ है। दूसरी चीज़ है फेसबुक ने अपने पेरेंट कंपनी का नाम चेंज कर दिया है, राइट, जो कि उसने पेरेंट कंपनी मेटा करके मेटावर्स नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, मेटावर्स। अब हम इसके पीछे बैकग्राउंड, क्योंकि देखिए कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर कहानी सुने रहेंगे, राइट, तो आपको ये चीज़ एहसास हुआ कि नहीं, अरे उसने तो ये कहानी बताई थी, इसी से कुछ रिलेटेड है। मेटावर्स का ये चीज़ है कि आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, तो आपको एक एहसास होगा, मतलब कि फ़ोन पे बात करते, वीडियो कॉलिंग पे बात हो, लेकिन हमें एहसास होता है कि नहीं यार, हम तो यहाँ पे हैं, फ़ोन पे इतनी ही बात हो रही। लेकिन इसमें एक वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये हो गया कि हम घर पे भी, हम अपनी हैं तो यहाँ, लेकिन हम अपनी प्रेजेंस वहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए टेबल है, यहाँ पे हम जो कि वो कुछ खेल रहे हैं, लूडो या फिर जो भी कुछ गेम खेल रहे हों, टेबल टेनिस जो भी, तो हमारे सामने एक वर्चुअल रियलिटी एक और व्यक्ति होगा, वो भी हमारे साथ है, और हमें एहसास नहीं होगा कि हमसे दूर रखिए। और उसको अगर हमें वर्चुअल रियलिटी में अगर अपने मदर के साथ गले लगना है, तो वो आप लग सकते हो, आपको पूरा फिजिकली मतलब प्रेजेंस आपको लिखेगा, तो उसको वर्चुअल रियलिटी का नाम दिया जा रहा है। तो यही एक चीज़ है कि वो एडवांस लेवल पे जाने को, लेकिन इनका ये आर्गूमेंट, लेकिन लोगों का क्या कहना है, बाकी कुछ लोगों का जो एक्सपर्ट इंटेलेक्चुअल लोग हैं, फेसबुक
कि एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने मतलब एक इंफॉर्मेशन शेयर किया था किसी के साथ। तो उसमें ये था कि जो सोशल मीडिया के जो कंपनी है, फेसबुक, गूगल वगैरह, जो ये क्या है कि जो प्राइवेसी का वायलेशन कर रही है, लोगों की चीज़ों को पढ़ के और उनको मैनिपुल एल्गोरिथम का यूज करके उनको जो है कि मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्राइवेसी की बात आ गई तो इसमें एक चीज़ और है। यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम हुआ तो उसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा हुआ था। इन विच आर्टिकल द मेंशन राइट टू प्राइवेसी, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 जो होता है वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में पड़ता है। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, और हमारे 7 थे लेकिन एक को हटा दिया, प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है। तो इस चीज़ को आप कर दिए कि वो यहाँ से रिलेटेड। तो आपको मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए, ये 2 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक में ऑलमोस्ट मैंने 10 क्वेश्चन बता दिया। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है? 21, राइट। और कितने फंडामेंटल राइट है? 6 है। क्यों, कौन से पार्ट में पड़ता है? 3rd पार्ट में पड़ता है। तो ये हमारी जो कि एक ओवरऑल जनरल नॉलेज के लिए, हम जनरल नॉलेज क्या है, काफ़ी स्टैटिक्स पार्ट है, उसको कवर कर ले रहे हैं। नाम क्या बदल करके कर दिया, मेटा कवर कर दिया। ये क्या है? एक वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ है जो हमारा 3rd पॉइंट है, वो एक गल्फ कंट्री के बारे में। गल्फ कंट्री के बारे में, गल्फ क्या है? तो गल्फ भाई ये चीज़ है, एक नैरो स्टेट वाटर बॉडी होती है, राइट, वो जो कि ओशन से कनेक्ट होती है। तो ये गल्फ कंट्री का मतलब जो पर्शियन गल्फ पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे मैप अगर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ तो गल्फ कंट्री तो कुछ ऐसा बनता है, देख सकते हैं कि ये अफ्रीका, सॉरी, थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू इसलिए बताने की हो सकता है कि थोड़ा सा मैप ये अच्छा ना बन पाए और थोड़ा सा तो, लेकिन एक समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, बस ज़्यादा उसमें कुछ नहीं। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, राइट। तो ये ऐसे हो गया। ये ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये इंडिया हो गया, राइट। ये आपका रेड सी हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया, राइट। ये आपका इस साइड आ जाएंगे तो अटलांटिक हो जाएगा, अटलांटिक। ये मेडिटेरियन सी हो जाएगा, राइट। तो रेड सी, राइट, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट जो करती है वो आपका स्वेज कैनाल हो जाती है, राइट, स्वेज कैनाल हो जाती है। तो ये जो पड़ता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा, ये गल्फ ऑफ पर्सियन पड़ता है, राइट, गल्फ ऑफ पर्सियन पड़ता है। और इससे जो कंट्री इस साइड से टच करती हैं, राइट, 6 कंट्री हैं, याद देखिएगा 6 कंट्री हैं जो इनसे टच करती है, उनको पर्सियन गल्फ कंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गल्फ कंट्री बोला जाता है। ये चीज़ हो गई। और ये यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इस साइड अरब सी पड़ जाती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है। ये मैपिंग का भी क्वेश्चन आपको पता हो जाता है कि इंडिया का जो कि ईस्ट वेस्टर्न पार्ट अरब सी और वे ईस्टर्न पार्ट जो कि बे ऑफ बंगाल, ये हमारा जो कि डीप में हो गया। आपको पता हो गया मैप से थोड़ा सा कि नहीं, ये वाला जो पार्ट पड़ता है यहाँ से जो पर्सियन गल्फ है ये, राइट, ये चीज़ें। अब हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन क्या है? बहरीन 4 कंट्री हैं। ये 4 कंट्री जो लेबनान, यहाँ पे लेबनान है, अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन विड्रॉ कर लिए। तो हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं क्यों किया, कैसे किया, वो यूपीएससी में और डीप में जाएंगे स्टैटिक्स पार्ट में। जब आईआर पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ, लेकिन फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि गल्फ कंट्री में कौन कौन से आते हैं। बहरीन आता है, कुवैत आता है, ओमान आता है, कतर आता है, सऊदी अरेबिया आता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कंट्री आते हैं, राइट, ये चीज़ है। दूसरी बात लेबनान के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करें, लेबनान, तो एक चीज़ देखिएगा, लेबनान जो हमने कहा कि ये पड़ता है, जो कि आपका यहाँ पे ये पड़ा है, तो लेबनान भी ये यहीं पे पड़ता है जो मेडिटेरियन सी से टच करता है, राइट। उसको और डीप में देखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जो एक ऐप डेवलप किया गया है, और ऐप जो डेवलप किया गया है तो उसका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल सा नाम दिया गया है।
लेकिन इसमें जो है उस ऐप के थ्रू ये बताया जाएगा, जैसे आप ऐप है व्हाट्सअप कर लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें बात करते हैं, तो इस ऐप में ये बताया जाएगा कि आपको ये जो गहीर माथा पड़ता है, पहली बात तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए गहीर माथा का। गहीर माथा उड़ीसा में पड़ता है। अब हम थोड़ा सा मैप लेते हैं, एक नया पेज लेता हूँ मैं इंडिया का, वो स्पेशली रहेगा, राइट। तो ये इंडिया का इस मैप रहेगा इस तरह से कुछ। इंडिया का मैप, उड़ीसा को अगर आप लेने की कोशिश करें तो उड़ीसा ऑलमोस्ट आपका ये यहाँ पे पड़ जाता है, राइट। तो इसी के पास में गहीर माथा पड़ता है। आपको इंडिया में लोकेशन उड़ीसा का पड़ गया, पता हो गया कौन से पार्ट पर पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट पर पड़ता है, ओके। अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक रहा, ये नो फिशिंग जोन वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गहीर माथा पे जो ओशियन टर्टल होते हैं वो इंडेंजर्ड होते हैं आईयूसीएन के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो गहीर माथा है उड़ीसा के पास पड़ता है, और वहाँ पे जो टर्टल होते हैं वो सीजनल, ये सीजन होता है उनकी नेस्टिंग का। नेस्टिंग मतलब उसमें उनकी फर्टाइल चलती है, राइट। अगर वहाँ पे नो फिशिंग जोन इसलिए डिक्लेयर कर दिया, अगर नहीं किया जाएगा तो जाहिर से लोग फिश करने जाएंगे, उनके एग वगैरह को डेंजर होगा, टूट जाएंगे फूट जाएंगे, तो उससे क्या ऑलरेडी और इंडेंजर्ड में है और क्रिटिकल इंडेंजर्ड में चले जाएंगे, तो उनके लिए थ्रेट्स है। दैट्स वाई ये वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ये दूसरी चीज़ ये कि इंडेंजर्ड है ओशियन जो टर्टल पड़ते हैं। गहीर माथा कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। नो फिशिंग जोन वहाँ पे डिक्लेयर कर, मतलब फिश नहीं कर सकते आप, ये चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी चीज़ें हो जाती है कि हम एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एक अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक ये है कि देखिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि तभी आपको इस टॉपिक समझ में आएगी। होता क्या है, पहले तो मैं ओवरऑल व्यू बताना है, मैं पर्टिकुलर इंडिया की नहीं और पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि हर जगह कहीं ना कहीं वुमेन मार्जिनलाइज हैं। अब ऐसा नहीं, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। हो सकता है इंडिया में ज़्यादा हो, राइट, हो सकता है और कंट्री में, पाकिस्तान में ज़्यादा हो इंडिया से। तो ज़्यादा कम की बात नहीं, बात इतना है कि मार्जिनलाइज हैं, मार्जिनलाइज हैं ये वुमेन्स तो हैं, थोड़ा या कम कोई मैटर नहीं करता, बस मैटर ये है कि क्यों है, तो उनको कम। तो होता क्या है कि कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए एक एक्ट के थ्रू जो है कि ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉस्को एक्ट बोला जाता है 2012। तो इसमें एक चीज़ कर दिया गया जो अबॉर्शन का, अबॉर्शन मतलब अगर अनवांटेड कुछ या फिर ऐसी कुछ प्रेगनेंसी हो जाती है जिसमें कि जो मदर होती है उसको थ्रेट्स होता है कि अगर वो डिलीवरी पूरे पीरियड की करती है तो उसमें उसके जान के लिए खतरा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें होती कि जो रेप वगैरह की चीज़ें होती तो उनमें अगर जो होती है तो इस चीज़ को देखते हुए तो गवर्नमेंट ने एक रूल्स पास किया, और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ है पॉक्सो एक्ट के थ्रू कि उनको जो है कि टाइम ड्यूरेशन को, अगर मतलब एक कैटेगरी लाई है वल्नरेबल क्लास या कैटेगरी, उसमें वो लाई कुछ ऐसे हैं कि मेनर वगैरह जो होती हैं कि मतलब उनका रेप वगैरह या फिर अनजाने में होता है कुछ, तो उनकी जो प्रेगनेंसी मतलब जो एबॉर्शन का टाइम है उनको जो कि 24 वीक कर दिया गया है, राइट। और लेकिन ये 24 वीक में जब होगा तो ये होगा कि पहले 2 डॉक्टर का कंसल्ट किया जाएगा कि नहीं मतलब क्या स्टेटस है कैसे। और लेकिन जो दूसरे हैं कि मतलब नॉर्मल लोग होते हैं जो वल्नरेबल नहीं है, नॉन वल्नरेबल हैं, तो उनको क्या है कि 12 पहले था, अब जो कि 20 कर दिया गया है। तो 20 वीक के अंदर जो कि उनको एक डॉक्टर का कंसल्ट करके फिर उसके बाद जो कि उनका अबॉर्शन किया जा सकता है। तो आज के लिए मेरी जो क्लास है ये इतना ही है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और हमारी करंट की जो क्लास है कंटिन्यू आप फॉलो करते रहिए। नो डाउट वन डे यू विल बी सक्सेस, राइट। तो थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।